कल कुछ राहत मुझे मिली, पर अभी लड़ाई बाकी है क्योंकि मुझे मेरी बेटी का हक चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के वाकई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और आपने साथ देने की बात भी कही थी, और पूजा के साथ में बहुत से लोगों ने सिंपैथी भी जताई थी कि ये गलत हो रहा है एक बेटी के साथ में। ये खुद बेटी, इनकी एक और बेटी, दो बेटियों के साथ में हो रहा है। और हमने भी ये कहा था कि सरकार जो ये कहती है बेटी बचाएं, तो यहाँ तो दो बेटियाँ हैं, लेकिन इस मामले में वाकई हम धन्यवाद करेंगे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। उन्होंने संज्ञान लिया, पुलिस मुस्तैदी से आगे निकली और 1 महीने से पहले ही दीपक को पकड़ के कोर्ट में ले आई। ये एक अच्छी राहत की बात हो सकती है पूजा के लिए, लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। लड़ाई इसलिए बाकी है क्योंकि पूजा की बेटी है 13.5 साल के करीब की, उसको न्याय मिलना बाकी है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक पूजा और उसकी बेटी को, दोनों को न्याय नहीं मिलता। पूजा, आप भी कुछ कहेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया था जिस वक्त आप पिछले महीने हमारे स्टूडियो में आई थी, और शायद सभी लोगों की दुआएं थी आपके साथ में। आपको वो बड़ा ये सोच रहे थे कि भी किसी तरह से भी हम इनके काम आए। तो ये एक पहला पड़ाव कम से कम आपने पार किया कि दीपक जो 9 साल से आप कानून के से भाग रहा था वो आ गया। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएगा। ये सबसे बेनिफिट मुझे मिला एक मत पोस्ट पर डालने से कि उसको प्रेशर हुआ पुलिस के ऊपर और पुलिस उसको लेके आई। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही 22 सितंबर को ही हमने एक खबर ब्रेक की थी। मेरे साथ में पूजा सैनी है, हाँसी की बेटी है। ये उस दिन हमारे स्टूडियो में आई थी और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इनकी एक छोटी बच्ची है करीब 13.5 साल की, और इनके पति पिछले 9 साल से लापता थे, गायब थे, जहाँ भी थे मिल नहीं रहे थे। ना तो पुलिस खोज के लेके आ रही थी और ना किसी तरह से भी काबू आ रहे थे। कोर्ट में केस चल रहा था, सम्मन पे सम्मन जारी हो रहे थे, बेलेबल, नॉन बेलेबल, तमाम तरह की समनिंग उनको हो चुकी थी, लेकिन वो काबू नहीं आए थे। हमने इनसे बात की थी और ये मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में भी लाया गया था। और अच्छी बात यह है कि कम से कम 9 साल बाद ही सही इनके जो हस्बैंड हैं दीपक सैनी, वो कल कोर्ट में आ गए, आना पड़ा। पुलिस उनको पकड़ के आखिर ले आई है। प्रेशर काम आया। कुछ मेरे साथ वकील साहब हैं इनके, पूजा सैनी के एडवोकेट सुरेंद्र राजपाल हैं, हाँसी के सीनियर एडवोकेट हैं। इनकी मेहनत ये रंग लेके आई है कि दीपक इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, जेल में है। कल कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। किस मामले में भेजा, किन धाराओं में भेजा, इनसे बात करेंगे। पहले एक बार पूजा सैनी से पूछ लेते हैं, कम से कम थोड़ी सी राहत मिली है 9 साल के बाद में। कल आपको आपके पति कोर्ट में दिखाई भी दिए होंगे, आप भी शायद कोर्ट में ही थी जिस वक्त पुलिस उनको लेके आई थी कोर्ट में। 9 साल के बाद में आना हुआ, जैसे भी आए। कल का मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, थोड़ी सी मन को राहत मिली कि जो व्यक्ति आ ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था, कि और ये था कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और मुझे तो आपने ये भी बताया था कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने ये भी दावा किया था कि दीपक सैनी नहीं आएगा, जितना मर्जी जोर लगा दो, लेकिन वो आना पड़ा, पुलिस को पेश करना पड़ा कोर्ट में। कल कुछ राहत मुझे मिली, पर अभी लड़ाई बाकी है क्योंकि मुझे मेरी बेटी का हक चाहिए। बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। ये बेटी के बारे में भी बात कर लेंगे। एडवोकेट सुरेंद्र राजपाल हैं, हाँसी के वकील, सीनियर मोस्ट वकील हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी सालों से आप इस चीज़ में थे कि वो किसी तरह से पेश हो। आपने तमाम जो आपके पास क्या कहते हैं कि दाव पेच होते हैं सभी लड़ाई, तो आखिर आपने ये जीत हासिल कर ली। कम से कम वो पेश तो हुए हैं, अब आगे कोर्ट की कार्रवाई तो शुरू होगी। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 5/8/2010 को इनका मेंटेनेंस का ऑर्डर फिक्स हुआ था। अश्विनी कुमार जी उस समय जो SDJM हाँसी थे, उन्होंने ऑर्डर फिक्स किया था मेंटेनेंस का। उसमें पूजा का और उसकी बेटी बुलबुल के लिए जो है मेंटेनेंस फिक्स किया गया था। तब से दीपक कुमार ने एक भी पैसा अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को खर्चे के नाम पर नहीं दिया आज तक। आज भी पूजा ने, उसकी बेटी ने दीपक कुमार सैनी से कम 8.5 लाख रुपए के करीब जो है उससे लेना है, जिसके बारे मामला पेंडिंग है। और उस मामले के अंदर जो है आज भी एग्जीक्यूशन चल रही है, जिसमें कम से कम 20 बार इसके कंडीशनल वारंट इशू हो चुके। हर बार उसके फादर यही रिपोर्ट करवाते थे कि हमें नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है, वो कहाँ रह रहा है, कहाँ नहीं रह रहा है, हमारे लिए तो वो मर चुका है। कल मुझे जो पता लगा कि जो लोग ये कहते थे कि हमें पता नहीं दीपक कहाँ है, जिंदा है, मर गया है, जो भी वो बहाने बनाते थे, कल वो सारे रिश्तेदार बाहर निकल के आगे, साथ में रिश्तेदार उनके बाहर निकल के आगे। कल एक नए चाचा भी हमने पहली बार देखे, उनके बहनोई सचिन कुमार भी यहाँ पर आए हुए थे। और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि उसने जो सेकंड मैरिज कर रखी है, उसका बेटा भी उसके साथ था। ये तो वकील साहब आपने एक अजीब नई बात बता दी कि सेकंड मैरिज कर ली, पहली पत्नी है, उनसे डाइवर्स नहीं है, सेकंड मैरिज कर ली, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसी बारे में FIR
FIR नंबर 67 25/12/2019 को हांसी महिला थाने के अंदर दर्ज हो चुकी है, जिसके अंदर भी उसको अरेस्ट किया गया है और वो मामला भी वो खुद ही फेस कर रहा है। उस मामले के अंदर भी उसको अरेस्ट किया गया है और उस मामले के अंदर उसके ऊपर ट्रायल चलेगा। वो मामला पूजा सैनी ने 5 लोगों, उसकी मदर इन लॉ पनवेश्वरी, उसके फादर इन लॉ ईश्वर सिंह और उसके नंदोई सचिन और ननद उसका नाम था ज्योत्सना के ऊपर मामला दर्ज करवाया था। मगर उस समय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको जो है ये कह के निकाल दिया कि वो जो है निर्दोष हैं और वो दोषी नहीं हैं। और दीपक कुमार के खिलाफ सर्च वारंट, कंडीशनल वारंट, अरेस्ट वारंट सभी चल रहे थे, तो कल पुलिस ने उनको लाके पेश किया है। तो जिन लोगों को निकाल दिया था तो उस पर आप अपील भी दोबारा मेरे ख्याल से आप रिव्यू के लिए आप डाल सकते हैं, और वो अगर दोषी हैं तो दोबारा से लपेटे में आएंगे वो लोग। उसके लिए 173(8) CRPC के तहत हम नए तरीके से जो नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो कोर्ट के सामने भी फाइल करेंगे। 1-2 बार हमने वो मामला SP साहब के संज्ञान में भी लाने की कोशिश की है, बट हम ये वेट कर रहे थे कि दीपक काबू आ जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई जो है हम स्टार्ट करें। एक चीज़ और निकल के आई सामने कि जो कोर्ट ने खर्चा तय किया था, पूजा ही अपनी बेटी को पाल रही है, उनका पालन पोषण करी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इनकी बेटी को देखने के लिए ना तो पति 9 साल से आए थे, ना इनके ससुर यानी कि दीपक के जो फादर हैं, मदर हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। इनके पास बेटी है, ये बेटी है, इनके बाद इनकी बेटी है, दो दो बेटियाँ इस वक्त तंगहाली में जी रही थी। कानून और कोर्ट चाह कर भी शायद इनका हल नहीं निकल पा रहा था, दीपक पेश नहीं हो रहा था। दीपक पेश हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा अमाउंट था जो कोर्ट ने तय किया था, वो भी शायद दीपक की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये जो कंडीशनल वारंट होते हैं, इसमें क्या लगता है कि उसकी बेल हो जाएगी या फिर पैसा देना पड़ेगा तभी बात बनेगी? ऐसे केसेस में कंडीशनल वारंट का मतलब ये होता है कि जितने पैसे की उसकी देनदारी है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर से देनदारी है, उस पैसे को जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक वो रिलीज़ नहीं किया जा सकता। तब तक उसको अंदर रहना पड़ेगा। उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसके यार दोस्त या जो भी है उसका पेमेंट करेंगे तो ही वो बाहर निकल सकता है, अदरवाइज कानून से वो बच नहीं सकता। जिस दौरान ये बाहर रहा था, कानून की पहुंच से बाहर रहा था, और अब जैसे पकड़ा गया है, तो जो लोगों ने शरण दी, क्या वो भी इसके दायरे में आते हैं? उन्हीं के लिए FIR 67 के अंदर हमने एलिगेशन लगाए हुए हैं कि अपने माँ बाप से मिलकर जो है ये उनको इलीगल डिटेंशन दे रहे थे और उसको जो है जानबूझकर इसको छिपा रखा था और जानबूझ के उसका पता नहीं बता रहे थे। पुलिस ने जो है इसको ट्रेस करके जोधपुर से गिरफ्तार करने की कोशिश की, और जैसा पुलिस के ऑफिसर्स ने बताया, IO ने बताया कि वो वापस हिसार आ गया। हिसार जब आ गया तो उसको हिसार से अरेस्ट किया गया। जोधपुर से पुलिस जो है, हांसी की पुलिस हिसार आई इसके घर पे, इसको रात को घर से अरेस्ट किया गया जब पुलिस को ये पता लगा कि वो हिसार आ चुका है जोधपुर। एक बात आपने वकील साहब और बताई कि वो शादी दूसरी कर चुका होगा, एक बच्चा भी बता रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध है? इसमें कितनी सजा है और किस किस को सजा हो सकती है? इसके अंदर दीपक की जो सेकंड वाइफ अगर जो है वो, इसके अलावा दीपक के जो सेकंड ससुराल वाले हैं वो, उसके माँ बाप, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उन सब को जो उनकी उसको पनाह दे रहे हैं, उसके साथ गलत कामों में साजिश में मिले हुए हैं, उन सबको सज़ा हो सकती है। और इस बात के लिए पूजा ने निरंतर प्रयास किए हैं और प्रयास करके इसने रिपोर्ट्स निकाली हैं कि उसने सेकंड मैरिज कर रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के वाकई बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और आपने साथ देने की बात भी कही थी, और पूजा के साथ में बहुत से लोगों ने सिंपैथी भी जताई थी कि ये गलत हो रहा है एक बेटी के साथ में, ये खुद बेटी, इनकी एक और बेटी, दो बेटियों के साथ में हो रहा है। और हमने भी ये कहा था कि सरकार जो ये कहती है कि बेटी बचाएं, तो यहाँ तो दो बेटियाँ हैं। लेकिन इस मामले में वाकई हम धन्यवाद करेंगे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। उन्होंने संज्ञान लिया, पुलिस मुस्तैदी से आगे निकली और 1 महीने से पहले ही दीपक को पकड़ के कोर्ट में ले आई। ये एक अच्छी राहत की बात हो सकती है पूजा के लिए। लेकिन अभी लड़ाई बाकी है। लड़ाई इसलिए बाकी है क्योंकि पूजा की बेटी है 13.5 साल के करीब की, उसको न्याय मिलना बाकी है। जो उसके हिस्से की संपत्ति है, उनकी जो पारिवारिक संपत्ति है, वो संपत्ति, ये पूजा ने पिछली बार कहा था कि उसको डाउट है या उसको इन्फॉर्मेशंस मिल रही थी कि वो किसी तरह से उनको निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका हक जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक पूजा और उसकी बेटी को, दोनों को न्याय नहीं मिलता। पूजा, आप भी कुछ कहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपको सपोर्ट किया था जिस वक्त आप पिछले महीने हमारे स्टूडियो में आई थी, और शायद सभी लोगों की दुआएं थी आपके साथ में। आपको वो बड़ा ये सोच रहे थे कि भी किसी तरह से भी हम इनके काम आएँ। तो ये एक पहला पड़ाव कम से कम आपने पार किया कि दीपक जो 9 साल से आप कानून के से भाग रहा था वो आ गया। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो आ जाएगा।
ये सबसे बेनिफिट मुझे मिला एक मत पोस्ट पर डालने से कि उसको प्रेशर हुआ पुलिस के ऊपर और पुलिस उसको लेके आई। दूसरा, अभी लड़ाई आगे देखते हैं क्या करते हैं ये। सर क्या लगता है उसके घर वाले जो हैं या उसके लॉयर जो हैं उसकी बेल तो लगाएंगे? तो क्या बेल ऐसे केसेस में, जैसे आपने बताया कि 8 लाख से ज़्यादा का या आसपास का जो है उसको पेंडिंग है, जो इसको कोर्ट ने तय किया था, जो खर्चा जिसको आप बोलते हैं कि वो देने के लिए वो पेंडिंग है, तो क्या वो दिए बगैर उसकी ज़मानत हो सकती है? उसके वो पेमेंट दिए बगैर उसकी ज़मानत होना मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट द्वारा वो मेंटेनेंस फिक्स किया गया है। उस ऑर्डर को उसने ठीक माना हुआ है। उसने आज तक कोई अपील किसी अपर हाई कोर्ट में, किसी सीनियर कोर्ट में कोई अपील फाइल नहीं की है। वो जजमेंट फाइनल हो चुका है और वो जितनी अमाउंट आज बनती है उसकी मेंटेनेंस की, वो उसको पे करनी पड़ेगी। अगर वो उसकी अमाउंट पे नहीं करेगा तो उसकी ज़मानत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहूँगा जो दीपक के जो पक्ष के लोग हैं वो इस बात को समझें, क्योंकि यहाँ ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। एक पूजा की हो रही है, एक दीपक की खुद की बेटी है, वो भी किस तरह से सफ़र कर रही होगी आप समझ सकते हैं कि बगैर पिता के पूजा उसको पाल रही है 13 साल से, उसको पढ़ा रही है, उसको समय दे रही है, उसका खर्चा उठा रही है, खुद कर रही है, उसकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, कोई योगदान नहीं है। तो जो उनके मिलने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इस चीज़ में कम से कम आप इस चीज़ को समझें, आगे आएँ। और कानून तो उसका हल निकालेगा। और कुछ समझदार लोग जब साथ में आते हैं या साथ खड़े होते हैं तब भी कई बार हल निकल जाया करते हैं। आपके कमेंट क्या हैं, आप सोचते क्या हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं। और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।